हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपने इस कहानी का पहला पार्ट देखा ही होगा। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि पंडित जी आए हैं। अब देखना ये है कि पंडित जी कुछ कर पाते हैं कि नहीं। आयुष के बुलाने पर पंडित जी वहां पर आते हैं पूजा करने के लिए। आयुष ने उन्हें यहाँ पर शांति हवन के लिए बुलाया है। बेटा, तुमने सारी पूजा की तैयारी कर ली है ना? सारी सामग्री लेकर आए हो ना? कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस पूजा में। जी पंडित जी, सारी पूजा की तैयारियां हो गई हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। आप बस पूजा करना शुरू करिए। अंजलि, मैं तुमसे इसी पूजा के बारे में बात कर रहा था। चलो पूजा में बैठते हैं। पंडित जी पूजा करना शुरू करते हैं। आयुष और अंजलि भी वहाँ हवन में बैठ जाते हैं। पंडित जी एक दिए को लेकर हवन की अग्नि को अग्नि देते हैं, तब आग जल जाती है और ये देखकर आयुष ये सोचता है, ये पूजा मैं सिर्फ अंजलि के लिए करवा रहा हूँ। हो सकता है इस पूजा के ज़रिए अंजलि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, वो फिर से पहले जैसी हो जाए। हो सकता है जो भी यहाँ पे इस घर में बुरा साया हो वो भी इस घर से चला जाए। पंडित जी पूजा करना शुरू करते हैं। तभी अचानक से एक बाल्टी वहाँ पे आ जाती है जो कि पानी से भरी होती है और वो बाल्टी पूरा पानी अपना उस अग्नि में डाल देती है, जिसे देखकर पंडित जी चौंक जाते हैं और सभी वहाँ से उठ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, ये तो अनर्थ हुआ। ये क्या, हवन की अग्नि बुझ गई? इस घर में जरूर कोई काला साया है। मैं ऐसे घर में पूजा नहीं कर सकता जहाँ पे ऐसी चीजें हों। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा मत करिए पंडित जी, ये पूजा मैंने स्पेशली इसीलिए रखवाई है। मैं भी जानता हूँ इस घर में कोई बुरा सा आया है और मैं चाहता हूँ इस पूजा के जरिए वो यहाँ से चला जाए। आप प्लीज ये पूजा कर दीजिए। पूजा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हवन की अग्नि ही बुझ गई तो पूजा कैसी? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये हवेली श्रापित है। ये सब क्या हो रहा है आयुष? ये हवन की अग्नि अपने आप कैसे बुझ गई? और ये पानी की बाल्टी कहाँ से आई? तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता था और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सब क्या चल रहा है आयुष, मुझे बताओ। तुम शांत हो जाओ अंजलि, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस नॉर्मली एक पूजा रखी थी मैंने, पर ये पूजा सफल ही नहीं हो पाई। तुम ये सब छोड़ो, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। आयुष सफाई करते हुए दूसरी कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है वहाँ पे कुछ टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े पड़े होते हैं और दीवार भी जली होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उस औरत को यहीं पे जलाया गया होगा। वो टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों को लेकर छत पे जाता है और वहाँ पे जाके उन टुकड़ों को फेंक देता है और वापस नीचे आता है। लेकिन इसका असर वहाँ दूसरी ओर अंजलि पर हो रहा था। चूड़ियाँ फेंकते ही इसका असर आयुषी पे होने लगा। आयुषी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसे बेचैनी होने लगी, पसीने आने लगे, चक्कर आने लगे। वो जैसे तैसे कर कर लिविंग रूम में जाती है आयुष के पास, पर आयुष वहाँ पे नहीं होता और तभी वो चक्कर खाकर वहीं लिविंग रूम में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद आयुष आता है और देखता है कि आयुषी वहाँ पे गिरी हुई है, तो वो उसे लेकर बेडरूम में जाता है और उसे लिटा के वहीं बैठ के ये सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है। वो चूड़ियाँ फेंकते ही अंजलि की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम कहाँ आके फंस गए हैं। पता नहीं अब क्या ही होगा। पूजा भी नहीं हो पाई। ये सारी बातें आयुष सोच ही रहा होता है और वो यही सोचते हुए ऊपर छत पे जाता है और चक्कर काट रहा होता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, अंजलि को ठीक करने का एक यही तरीका है। शायद इसी तरीके से अंजलि ठीक होगी। मुझे कल सुबह होते ही उन्हें यहाँ पे बुलाना होगा ताकि अंजलि फिर से ठीक हो जाए। सुबह होते ही आयुष अंजलि के पास जाता है और उसे उठाता है। अंजलि के उठते ही आयुष अंजलि को कहता है, अच्छा हुआ अंजलि तुम जग गई। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो आते ही होंगे। तुम फटाफट रेडी हो जाओ। कौन आ रहा है आयुष? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आ रहा है हमारे घर पे हमसे मिलने? तुम भी ना। अच्छा बताओ तो सही, कौन आ रहा है? वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। तुम बस जल्दी से फ्रेश हो जाओ और रेडी होकर नीचे आ जाओ। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। और हाँ, टाइम वेस्ट मत करना, जल्द से जल्द आना। अंजलि रेडी होकर नीचे जाती है और देखती है वहाँ तो कोई नहीं आया होता। तभी वो आयुष से पूछती है, तुम तो कह रहे थे कि कोई आने वाला है, पर यहाँ तो कोई नहीं आया। इसका मतलब तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई मजाक नहीं करा। वो बस पहुँचने ही वाले होंगे, थोड़ा सा लेट हो गए हैं बस। अंजलि और आयुष दोनों मिलकर बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक तांत्रिक आ जाते हैं। शायद इन्हीं को आयुष ने बुलाया था, जिन्हें देखकर आयुष कहता है, ये मैंने ही आपको बुलाया है। मेरा नाम ही आयुष है। अंजलि, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई आने वाला है। इन्हीं को मैंने बुलाया है। ये एक पूजा करेंगे घर में, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए। ठीक है बेटा, मैं पूजा करता हूँ।
तुम अपनी पत्नी को लेकर इस पूजा में बैठो, मैं शुरू करता हूँ पूजा। वो तांत्रिक पूजा शुरू करता है और दोनों पूजा में बैठ जाते हैं। उस तांत्रिक के पूजा शुरू करते ही आयुषी की तबीयत खराब होने लगती है, वो बेचैन होने लगती है और वो पूजा से उठ जाती है। उसकी पूजा से उठते ही उसके आसपास आग लग जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। उसे देखकर आयुष तांत्रिक बाबा से कहता है, ये सब क्या हो रहा है तांत्रिक बाबा, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? ऐसे तो मेरी आयुषी जल जाएगी, आप कुछ करिए। शांत हो जा बेटे, मैं अभी इससे बात करता हूँ, तू चिंता मत कर। देखो बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर तुम अपने असली रूप में आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तांत्रिक की बात सुनते ही अंजलि के आसपास से आग हट जाती है और अंजलि अपना रूप बदल लेती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। तभी वो चुड़ैल तांत्रिक से ये कहती है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरे खुद के ससुराल वालों ने मुझे जला के मार दिया, सिर्फ इस घर को हथियाने के लिए। पर मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मैं मानता हूँ बेटी कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर जो तू इस बच्ची के साथ कर रही है, क्या वो सही है? वो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं जानता हूँ कि तुझे मुक्ति चाहिए, तू इस समय मुक्ति के लिए भटक रही है और तुझे मुक्ति मैं दूंगा, तू चिंता मत कर। तभी वो तांत्रिक बाबा अपनी छड़ी से कुछ करते हैं और एक रोशनी आती है जो उस चुड़ैल को मुक्ति दे देती है और वहाँ पे अंजलि बेहोश गिरी होती है। आयुष अंजलि को उठा के सोफे पे लेटाता है और उसके होश में आने का इंतज़ार करता है। तभी अंजलि को होश आता है और आयुष तांत्रिक बाबा को धन्यवाद करता है और तांत्रिक वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि और आयुष खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ।